वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके ब्राइट ब्रेन्स में आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 TH ऑफ लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम अध्याय के बारे में बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं इस अध्याय से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसका आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी 98% होगी। यदि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उस प्रश्न को कमेंट कीजिए। मैं उस प्रश्न का सलूशन वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। यदि आपको यह वीडियो समझ आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं। नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के जीवन प्रक्रियाएं अध्याय को समझेंगे। जीवन प्रक्रियाएं वे मूलभूत कार्य हैं जिनके बिना कोई जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हम 4 मुख्य जीवन प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। 1 संख्या पोषण, 2 संख्या श्वसन, 3 संख्या परिवहन, 4 संख्या उत्सर्जन। सबसे पहले पोषण पर ध्यान दें। कुछ जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे जिसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अन्य जीव किसी अन्य स्रोत से खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब मनुष्यों में पोषण के यंत्र को देखें। भोजन मुंह से शुरू होता है, ग्रासनली से पेट तक जाता है। पेट में एसिड और पेप्सिन प्रोटीन तोड़ते हैं। छोटी आंत में एंजाइम और पित्त रस से भोजन सरल रूप में बदलकर अवशोषित किया जाता है। अब श्वसन पर ध्यान दें। श्वसन में कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनती है। अब परिवहन देखें। हृदय एक पंप है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में भेजता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लाता है। पौधों में जाइलम पानी तथा खनिज ले जाती है और फ्लोएम भोजन। अंत में उत्सर्जन देखें। वृक्क रक्त से यूरिया छानते हैं, मूत्राशय में इकट्ठा करते हैं और मूत्रमार्ग से बाहर करते हैं। पौधे अवशिष्ट पत्तियों या गैस के रूप में निकालते हैं। खैर, आपने जीवन प्रक्रियाओं की 4 मुख्य प्रक्रियाएं सीख लीं। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन मिलकर जीवन बनाए रखते हैं। सबसे पहलू है पोषण, जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा व शरीर की वृद्धि के लिए प्रयोग करता है। पोषण के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले स्वपोषी पोषण, जिसमें पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यहाँ एक सरल चित्र से हम प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। यह समीकरण बताता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 पानी के अणु सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से 1 ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन बनाते हैं। दूसरा प्रकार विषमपोषी पोषण है, जिसमें जीव अन्य पौधों या जीवों से सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। अब मानवीय शरीर में प्राणी संपोषी पोषण के मार्ग को देखें। छोटी आंत की दीर्घ कोशिकाएं, जिन्हें विली कहते हैं, पाचनित भोजन को रक्त में अवशोषित करती है और बड़े आंत में जल पुनरावशोषण होता है। इस तरह पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण और मानवों में पाचन तंत्र से होती है, जो जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा और निर्माण प्रदान करती है। हम मानव शरीर की श्वसन प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। श्वसन वह जीवन प्रक्रिया है जिससे भोजन में स्थित ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब हम एक सरल आरेख बनाते हैं जिसमें श्वसन तंत्र के मुख्य अंग दिखाई देंगे। पहले हम नाक, श्वास नली और फेफड़े को बनाते हैं। फेफड़ों से शाखाएं बनती है जिन्हें श्वसनिका कहते हैं, जो वायु कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेकर जाती है। आइए यह दिखाते हैं कि हवा कैसे यात्रा करती है, नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक। अब हम अल्वियोली के पास जाकर देखते हैं कि वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अदला-बदली करते हैं। यहाँ एक बृहद गोलाकार समूह है और थोड़ी दूर ट्यूबों में रक्त वाहिकाएं दिखाई गई है। ऑक्सीजन अल्वियोली से रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अल्वियोली में वापस आती है। अब हम एरोबिक श्वसन की रासायनिक समीकरण पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है C6H12O6+6O2, जो कि ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है और शरीर के काम आती है। श्वसन केवल हवा को अंदर निकालने का नाम नहीं है, इसमें डायाफ्राम और पसली की मांसपेशियां भी भूमिका निभाती है। सांस लेने पर पसली ऊपर जाती है और डायाफ्राम नीचे सिमटता है ताकि छाती गुहा बड़ी हो जाए और हवा अंदर खींची जा सके।
सांस छोड़ने पर पसली नीचे आती है और डायाफ्राम ऊपर उठता है, जिससे हवा बाहर निकलती है। आइए हम संक्षेप में यह देख लें कि क्या होता है। 1. हवा नाक से प्रवेश करती है। 2. वह श्वास नली और शाखाओं से गुजरकर अल्वियोली तक पहुंचती है। 3. अल्वियोली में ऑक्सीजन रक्त में विसरित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैक होती है। 4. रक्त ऊर्जा के साथ पूरे शरीर में फैलता है। इस प्रकार मानव श्वसन प्रक्रिया हमें जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा देने का काम करती है। वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त में स्थानांतरित करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। हम मानव में परिवहन तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य अवयव है हृदय, रक्तवाहिकाएं और रक्त। अब पहले हृदय का संरचनात्मक चित्र देखते हैं। अब रक्तवाहिकाएं देखते हैं, जो धमनियां और शिराएं कहलाती है। अब देखते हैं रक्त का संगठन, जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल है। मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। पहला चक्र है फुफ्फुसीय परिसंचरण, जहां रक्त फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जाता है। दूसरा चक्र है दैहिक परिसंचरण, जहां रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। इस प्रकार हृदय, रक्तवाहिकाएं और रक्त मिलकर मानव शरीर में आवश्यक पदार्थों और गैसों का परिवहन सुनिश्चित करते हैं। आज हम उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या करेंगे ताकि आप समझ सकें कि शरीर से अपशिष्ट कैसे निकलते हैं। हम एक साधारण शरीर आकृति बनाते हैं, जिसमें 2 किडनियां, मूत्रवाहिकाएं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग दिखते हैं। किडनी रक्त को फिल्टर करती है। मूत्राशय अपशिष्ट संग्रहित करता है। मूत्रवाहिकाएं किडनी को मूत्राशय से जोड़ती है और नीचे की ओर एक प्रवाह सूचक यह दिखाता है कि मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। किडनी के अंदर 3 चरण होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला चरण फिल्ट्रेशन है, फिर पुनः अवशोषण होता है। तीसरा चरण सेक्रेशन है। अंत में निर्मित मूत्र मूत्राशय में जाता है। संक्षेप में, किडनी रक्त से अपशिष्ट छानती है, उपयोगी चीजें वापस लेती है और बाकी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर भेजती है। अब हम अंत में संपूर्ण अध्याय का रिवीजन करेंगे। कि विज्ञान की कड़ी में हम जीवन प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे। जीवन प्रक्रियाएं वे मूलभूत क्रियाएं हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए सभी जीव करते हैं। इस सूची में मैं 4 प्रमुख जीवन प्रक्रियाएं लिख रहा हूँ: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पोषण, यानी वह जीव जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ एक पत्ते का सरलीकृत चित्र है, जिसमें सूर्य की किरण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को दिखाकर ग्लूकोज व ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस का समीकरण भी हम लिखेंगे। अब हम विषमपोषी पोषण का उदाहरण मानव पाचन तंत्र से समझेंगे। मानव में भोजन मुंह से शुरू होकर आसपेट, छोटी आंत और अंत में रक्त में अवशोषण तक जाता है। लार में एमाइलेज, पेट में पेप्सिन और छोटी आंत में एंजाइम और पित्तरस भोजन को सरल पदार्थों में बदलते हैं। अब श्वसन प्रक्रिया समझते हैं। श्वसन में हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ एक फेफड़ों का साधारण आरेख है, जिसमें वायु नली, ब्रोंकियोल्स और वायु कोशिकाएं हैं। वायवीय श्वसन समीकरण भी हम दर्शा रहे हैं। हमने पोषण और श्वसन समझ लिए। अब संक्षेप में परिवहन और उत्सर्जन पर ध्यान दें। रक्तवाहिकाएं भोजन और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाती है और अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया वृक्कों से बाहर निकलते हैं। इन 4 जीवन प्रक्रियाओं का संतुलन हमें स्वस्थ रखता है